नमस्कार, मैं हूं कविना और आप देख रहे हैं दी केसरी टाइम्स। आज का दिन हमारे लिए खास है क्योंकि आज से हम अपनी नई पहचान के साथ आप तक देश दुनिया की सबसे तेज और सच्ची खबरें लाने के लिए तैयार है। स्वतंत्र भारत के लोक शासन में 55 सालों से लोकहित में प्रकाशित राष्ट्रवादी दैनिक अखबार केसरी अब वर्तमान युग की मांग अनुसार डिजिटल संस्करण के रूप में प्रसारित होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित है हमारे आज के अतिथिगण, जिनसे हम आगे रूबरू करेंगे। साथ ही हमारे मंच को गौरवशाली बनाते हुए हम स्वागत करते हैं दी केसरी टाइम्स न्यूज़ के सीईओ श्री संजय पंड्या जी एवं संपादक श्री सुनील नावानी जी एवं लीडिंग एडवोकेट डॉक्टर अश्विन त्रिवेदी जी का। तो आइए इन सभी अतिथियों के साथ हम अपनी आज की शानदार शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित है आज के अतिथि गुजरात राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल जी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने तजुर्बे से हमें कुछ मार्गदर्शन दें। लोकशाही के अंदर पत्रकारित्व और न्यूज़ इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दुनिया भर की लोकशाही डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इसके माध्यम से बहुत बड़ी क्रांतियाँ भी हुई है और साथ में देश को मार्गदर्शन देने के लिए भी उनका बहुत महत्व का योगदान रहा है। लेकिन न्यूज़ चैनल जैसे दर्शकों को अपनी पसंद का न्यूज़ दिखाने के लिए वो अपने रेटिंग के हिसाब से वो चलाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपको एक मत भी बनाना पड़ेगा कि केवल जहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट है, कई बार देखने में आता है प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, और सब में जैसे बहुत सेंसिटिव खबरें का बोलबाला रहता है, लोगों भी उसको पसंद करते हैं। लेकिन लोगों की सोच बदलने के लिए अब ये फील्ड में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि लोगों की पॉजिटिव सोच बनानी है। बहुत सारी जगह पे जैसे जैसे समाचार आते हैं, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ वो पब्लिक की एक बहुत बड़ी, प्रजा की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। उसको पढ़ने में सुनने में शायद उनको कुछ न कुछ उसको अट्रैक्शन उसका रहता है। लेकिन अब लोगों की सोच और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ अब पत्रकारित्व जगत को भी आना पड़ेगा। देश के अंदर जो घटनाएं घट रही है उसमें बहुत सारी घटनाएं पॉजिटिव भी होती है, और सकारात्मक घटना जब भी होती है तब दर्शकों के सामने रखना बहुत ही आवश्यक हो गया है। देश को आगे बढ़ना है, 47 तक डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो उसमें ये पॉजिटिव सोच देश को आगे ले जाएगी। हमारे समय में जब हमारी पीढ़ी जब पलप रही थी, आगे बढ़ रही थी, ग्रो कर रही थी, तब मुझे पता है कि मेरे घर के अंदर जन कल्याण, अखंडानंद, श्रीरंग जैसे मैगजीन्स आते थे। उसमें छोटी छोटी वार्ताएं, बहुत कम उम्र थी और कम उम्र के हिसाब से उसमें जो छोटी छोटी स्टोरियाँ आती थी, वो वार्ताएं पढ़ के उसमें पॉजिटिव सोच का डेवलप होना बहुत ही अच्छी तरह से हमारे में हो गया। लेकिन आजकल के इलेक्ट्रॉनिक्स ज़माने में और प्रिंट मीडिया के ज़माने में भी, प्रिंट मीडिया तो पहले भी था, लेकिन अब ये 21वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, और इसमें भी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह द्वारा जो न्यूज़ आते हैं
वो न्यूज़ में भी पॉजिटिव सोच के छोटी छोटी स्टोरियाँ मैंने पढ़ी है। डॉक्टर IK विजलीवाला की मोती चारो करके एक छोटी सी बुक वो प्रकाशित करते थे, तो उसमें जो स्टोरी आती थी तो वो सोच बनाने के लिए, अपनी पॉजिटिव सोच बनाने के लिए और संस्कार का जो बीजारोपण होता था, इसकी वजह से ये पीढ़ी और पिछली पीढ़ी दोनों में बहुत बड़ा जनरेशन गैप देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से अब के समय के अंदर ऐसी छोटी छोटी पॉजिटिव स्टोरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो चलती जाए तो बहुत सारा वैचारिक क्रांति हो सकती है। मेरी सोच है कि प्रिंट मीडिया में तो सालों से, करीबन 55 साल से हो, और आपका ये नया संस्करण ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का हो रहा है, और मैं सोचता हूँ और मानता भी हूँ, और मैं आपसे चर्चा भी करके इस बारे में आप आगे बढ़े, और आगे बढ़ने से एक तो पॉजिटिव न्यूज़, साथ में देश के प्रेजेंट हालात और आगे वाले आने वाला हालात के बारे में सबको इकट्ठा करके आगे चलेंगे तो एक सोच बनेगी, और उस सोच के हिसाब से पब्लिक परसेप्शन भी बनेगा। तो मेरी तो यही राय है कि आप सबको मेरा तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के समय के लिए बहुत सारा आप अच्छा कर सकोगे, क्योंकि पत्रकारित्व एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें पब्लिक के बीच में जाके वहाँ से कुछ खबरें ढूंढ निकालना, पॉजिटिव भी, और कहीं पर अच्छा नहीं हुआ तो वैसे भी खबरें आप निकाल के देश के सामने रखते हो, प्रजा के सामने रखते हो, तो इस सब में आप पूरा कंप्लीटली होलिस्टिक पिक्चर रखेंगे तो बहुत बड़ी सेवा प्रजा की होगी। धन्यवाद। हम आपके मार्गदर्शन के लिए आपके आभारी है। द केसरी टाइम्स में आपका कीमती समय निकाल कर आए, इसके लिए धन्यवाद।